जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और वीडियो, जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बोला था, ये वीडियो आर्बिट्रम के ऊपर होगा और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर द आर्बिट्रम, और क्या मेरे को इसके अंदर पोटेंशियल दिखता है, वो सारी बातें आप लोग के साथ करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सो प्लीज़ डू योर रिसर्च। तो फ्रेंड्स, आर्बिट्रम एक बहुत बड़ा इवेंट है जो हो रहा है, और परसों इसका जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस को लिस्ट करेंगे, बाइनेंस, कुकॉइन, कॉइनबेस, यू नेम एनी एक्सचेंज, सारे एक्सचेंजेस को लिस्ट करेंगे। एक बड़ा प्लेयर है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, और मुझे लगता है पॉसिबली आफ्टर आर्बिट्रम एयर ड्रॉप एक रैली भी किक ऑफ होगी ऑल्ट्स के अंदर। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। और वो रैली कहीं ना कहीं एक महीना का एक पीरियड है, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स, जो भी चले, मतलब 1 डेढ़ महीने का एक पीरियड रहेगा जहाँ पे हम लोगों को अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और फिर आगे 1 2 3 महीने एक रिसर्च करेंगे हम लोग, वैल्यूएशन देखेंगे, और एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर हम बनाएंगे, और फिर उसको होल्ड करेंगे 25 26, जैसा भी मार्केट रहता है वैसा हम करेंगे। तो ये एक शॉर्ट टर्म में मेरे को एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और इस अपॉर्चुनिटी को हमें डेफिनेटली दोनों हाथों से लेना चाहिए। यहाँ पे पैसा बन सकता है और हमारा एक पोर्टफोलियो सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकता है अगर हम सही स्ट्रैटेजी लगाए इसके अंदर। तो अभी आर्बिट्रम के ऊपर वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, और एडॉप्शन जो है वो आर्बिट्रम का ऑप्टिमिज्म से बहुत ज़्यादा है। मुझे इसमें बोलने में कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि मैंने ऑप्टिमिज्म में इन्वेस्ट किया है। वेलोड्रॉम मेरा अगेन हेवी बैग है जो कि ऑप्टिमिज्म चेन पे है। परपेचुअल में अगेन आई हैव अ डिसेंट चंक विच इज़ अगेन विच सिट्स ऑन ऑप्टिमिज्म। बट हाँ, आर्बिट्रम उससे बेटर एडॉप्शन दिखा रहा है, बेटर वॉल्यूम है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सेइंग दैट। तो ऑप्टिमिज्म का अगर हम वैल्यूएशन देखें, कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन जो करेंगे वो ऑप्टिमिज्म से करेंगे। फुल्ली डायल्यूटेड 10 बिलियन है, और ये 3 $3.5 गया था, मतलब 13 साढ़े 13 बिलियन का इसका ऑल टाइम हाई रहा है अभी तक ऑप्टिमिज्म का। तो वैल्यूएशन ऑप्टिमिज्म से कम 2x ये ज़्यादा हमेशा लेगा आर्बिट्रम का जो टोकन होगा, ये मेरा मानना है। तो अगर ये लॉन्च होता है, इसके ना टोकन्स, नंबर ऑफ टोकन्स बहुत ज़्यादा है, 10 बिलियन टोटल सप्लाई है। मैं फुली डायल्यूटेड की बात करूँगा, हालांकि बहुत कम टोकन शुरुआत में सर्कुलेशन में रहेंगे, बट स्टिल हम विल टॉक अबाउट फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। ऑप्टिमिज्म जब लिस्ट हुआ था तो शुरुआती टाइम में काफ़ी वोलेटिलिटी थी। मैंने इसमें ट्रेड भी किया था, 2x के आसपास किया था मैंने। कुकॉइन पे मैंने ट्रेड मारा था, ऑर्डर मैंने पुट करके छोड़ दिया था, वो एकदम से आगे हिट कर गया था। तो वहाँ पे एक ठीक ठाक रिटर्न मिला था, ठीक ठाक नहीं, बहुत ही स्मॉल मैंने इन्वेस्ट किया था। बट यहाँ पे एक मैं बड़ा गेम खेलने की तैयारी कर रहा हूँ। व्हेन आई से बिग गेम, मिनिमम 20 से 25% का पोर्टफोलियो का मैं इसमें एलोकेशन डाल सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि मुझे एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिले। तो 12 13 बिलियन तो कहीं ना कहीं देखो ऑप्टिमिज्म का है, और अगर इसका 2x हम करें तो कहीं ना कहीं 25 30 बिलियन का एफडीवी ये इजीली कमांड कर सकता है इन कमिंग वीक्स। मतलब लॉन्ग टर्म में तो करेगा ही, लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही ज़्यादा होगा। मेरे को लगता है जब बुल रन आएगा तो 100 बिलियन से ऊपर का वैल्यूएशन ये सारे टोकन्स ले जाएंगे। मैंने कई बार बोला है कि बहुत ऐसे टोकन्स होंगे वो 100 बिलियन भी लेंगे टॉप 20 के अंदर जो है। तो लॉन्च जब ये होगा तो हमें सेल पे फोकस रखना है शुरुआती के टाइम में, क्योंकि मैं अगर इसका रेफरेंस लूँ, इस ये चार्ट ऑप्टिमिज्म का है, ये यहाँ पे लॉन्च हुआ था 1 जून के आसपास, 1 डेढ़ डॉलर पे आया था। उसके बाद लगातार ये जो है वो करेक्शन लेते गया, और कहीं ना कहीं एक 20 25 दिन का जो पीरियड था उसमें एक बॉटम का फॉर्मेशन इसने दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जून इसने स्पेंड किया, और जुलाई में जाके अर्ली जुलाई में 40 50 सेंट का इसने लो बनाया, और फिर उसके बाद एकदम से शूट हुआ। और आप देखोगे जुलाई के एंड तक, यानी कि एक जो 1.5 2 महीने का जो प्रोसेस है, इसके अंदर ये अगर 40 सेंट से ऑलमोस्ट 2 डॉलर गया, और 2 डॉलर से फिर अपना नेचुरली ऑर्गेनिकली जैसे जैसे मार्केट के साथ अपना ये सेंटिमेंट जो है, जैसा मार्केट था वैसा अपना करता गया, और एडॉप्शन के बेसिस पे ये ऑर्गेनिक ग्रो दिखाया इसने।
फिर $1 के आसपास ये दिसंबर में अभी लास्ट जो कैपिचुलेशन हुआ FTX का, वहाँ पे $1 के आसपास गया और फिर वहाँ से शार्प रिकवरी दिखा के $3 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक वैल्यूएशन जो है वो ऑप्टिमिज्म कमांड कर रहा है। अब हम बात करते हैं आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म में, छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। तो देखो इसका जो साइज है ऑप्टिमिज्म आर्बिट्रम का, वो TVL वाइज ऑलमोस्ट 2x है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बिलियन है और यहाँ पे 1 बिलियन का वैल्यू लॉक है। तो 2x ज़्यादा इसके पास एसेट है, जो कि इसका वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं 2x होना चाहिए ऑप्टिमिज्म से। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं अलग अलग चेन्स पे, तो इथेरियम के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी चेन पे ट्रैक्शन है तो वो है आर्बिट्रम। इसको ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी बात है। इवन बाइनेंस चेन, मतलब इतना बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत पैसा है, फिर भी बाइनेंस चेन से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं ट्रैक्शन जो है वो आर्बिट्रम के ऊपर है। अब ये मैं वीकली आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आई थिंक वीकली है, हाँ, डेक्स से जो भी आर्बिट्रम पे चीज़ें चल रही हैं, मतलब 59% देखो इथेरियम का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं होल्ड है और वो रहेगा। लेकिन इथेरियम के बाद सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 13%, 12.67% आर्बिट्रम, और बाइनेंस चेन 10%, पॉलीगॉन 6%, सोलाना 3%, ऑप्टिमिज्म 1.5%। तो आप देख सकते हो डिफरेंसेस। अगर आप सोलाना, एवेलांच की बात करो, पॉलीगॉन की बात करो, तो इनका भी वैल्यूएशन कोई इतना सस्ता नहीं है। अगर मैं सोलाना का ऑल टाइम हाई मार्केट कैप देखूं तो यहाँ पे 71-75 बिलियन के आसपास है, बट दिस इज़ नॉट फुल्ली डाइल्यूटेड, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेटिंग ही मार्केट कैप जो है वो कॉइन की को दिखाता है। तो ऑलमोस्ट 60% टोकन्स जो है वो आउट है। तो कहीं ना कहीं इसका 100, 120, 25 बिलियन का वैल्यूएशन था एट इट्स ऑल टाइम हाई। और इस बार मुझे लगता है पर्सनली कि मार्केट का जो मल्टीप्लायर है 3 ट्रिलियन के आसपास है, तो 5-6 ट्रिलियन मिनिमम होना चाहिए। उस हिसाब से 200-250 बिलियन भी जाना है, यानी कि $15-20 जाना आर्बिट्रम का इन लॉन्ग टर्म। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ अभी, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म की प्लानिंग अभी नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक वैल्यूएशन आपको बता रहा हूँ कि 2-3 साल में $15-20 भी जाना बहुत बड़ी बात नहीं है आर्बिट्रम के लिए। लेकिन अभी पर्सनली हमें क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वॉल्यूम आपने समझ लिया, बहुत ज़्यादा है। इथेरियम के बाद अगर किसी चेन पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन है और एडॉप्शन और ट्रैक्शन है वो आर्बिट्रम है। इवन बाइनेंस चेन से ज़्यादा है। TVL जो है वो ऑप्टिमिज्म से डबल है, और ऑप्टिमिज्म 13 बिलियन, 13.5 बिलियन का ऑल टाइम हाई फुल्ली डाइल्यूटेड है। तो 26 बिलियन का मतलब होता है $2.50 के आसपास, यानी कि $2 से ऊपर अगर आपको कुछ भी मिलता है शॉर्ट टर्म, जैसे ही लिस्ट होगा। देखो मेरा पर्सनल जो स्ट्रैटेजी वो आप लोग के साथ बता रहा हूँ, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस गाइस, क्योंकि देखो इसके बाद किसी का लॉस होगा तो मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट अकाउंटेबल। तो जैसे ये लॉन्च होगा, मेरे को लगता है एक हाई प्राइस पे लॉन्च होगा, $5, $6, $4 जहाँ भी लॉन्च हो, और एकदम से मतलब क्रैश करता जाएगा। तो $2-3 के आसपास जहाँ भी बिक जाएगा मैं कंप्लीटली सेल कर दूंगा, और फिर वेट करूंगा थोड़े टाइम का, मतलब हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, क्योंकि इस टाइम में कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं वो फ्री मनी है, लोगों को फ्री में मिला है तो वो बेचते जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब एक टाइम आएगा जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे सेलर्स, $1 के नीचे अगर ये मिलता है 70 सेंट, 60 सेंट, मतलब $1 या उससे नीचे, $1 एक मेरा सीलिंग है। $1 के नीचे अगर मेरे को आर्बिट्रम मिलता है या $1 पे भी मिलता है, तो मैं $1 से बाइंग शुरू कर दूंगा पार्ट्स में। ऑलमोस्ट 25% मैं डाल दूंगा इस बार। मैं आई एम नॉट गोइंग टू मिस। थोड़ा वेट करूंगा, एकदम से शार्प इसमें रिकवरी आ सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर हम ऑप्टिमिज्म से कंपेयर करें, या अदर जो भी जैसे एप्टोस का भी ऐसे ही हुआ था, शुरुआत में क्रैश एंड देन रिकवरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं 15-20 दिन, महीने दिन में रिकवरी आ जाएगी, और 2x 3x एक ईजी मनी हम यहाँ पे बना सकते हैं, और क्विक मनी बना सकते हैं। अगेन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस गाइस। अगर हम फंस जाते हैं, लेट से क्रैश आता है, तो वहाँ पे $1 का अगर आपका भाव है 60 से, तो आपको डाउन साइड 30-40-50% का है, जो कि हमेशा रहता है। फंसोगे नहीं आर्बिट्रम में, क्योंकि एक अगले साइकिल का एक नैरेटिव है ये, चाहे आर्बिट्रम हो चाहे ऑप्टिमिज्म हो। इस तरह के जो टोकन्स है, AI है, चाहे Web3 के टेक्नोलॉजी स्टैक्स के जो टेक्नोलॉजी स्टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैंने बनाया था अभी, वो सब कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएंगे और आगे रिटर्न देंगे। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है कि $2 के ऊपर मुझे सेल करना है आर्बिट्रम, और $1 या उससे नीचे मेरे को बाई करना है। और मैं मेजर मतलब इसमें होल्डिंग एलोकेशन 20-25% जा सकता हूँ ऑन माई ओन रिस्क। तो आप लोग देखो आपको क्या करना है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस गाइस। परसों ये आ रहा है, टाइम इसका एक बार चेक कर लो, और थोड़ा सा इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे ही लिस्ट हो सेलिंग के लिए जाओ अलग अलग एक्सचेंजेस पे जहाँ पे जो बिक रहा है, क्योंकि शुरुआत में बहुत ही कैओटिक होगा, और कहीं $3, कहीं $5 कुछ भी दिखा सकता है, $10 भी दिखा सकता है।
जिसको जहाँ मिल जाए वहाँ बेच दो, $2, $2.5, $3, जहाँ भी बिकता है बेचो, वेट करो, थोड़ा सा सेल ऑफ होने दो, थोड़ा कूल डाउन होने दो, एंड देन $1 के आसपास हम एंट्री शुरू करेंगे और फिर इसको राइड करना है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और यहाँ पे हम पोर्टफोलियो को अच्छा खासा एक पुश दे सकते हैं इसके हेल्प से। थैंक यू वेरी मच गाइस, होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया।